फर्ज अपना सबको निभाना है। 10 फरवरी को वोट डालने जाना है। मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और हिंदू रक्षा सेना के सभी कार्यकर्ताओं का, पदाधिकारी को। आपका वोट है देश की जान। 10 फरवरी को करें मतदान। मैं पूरे देश के प्रवास खंड से देश निर्माण का है अभियान। 10 फरवरी को करें मतदान। चिंता अपनी छोड़कर रखे राष्ट्र का ध्यान। धन्य धन्य इस भूमि के भीष्म सपूत महान। भीष्म सपूत महान। भारत भूमि अखंड हो, रहे सुरक्षित देश। युग युग तक जीवित रहे यही अमर संदेश। यही अमर संदेश। भारत की है कहानी सदियों से भी पुरानी। है ज्ञान की ये गंगा। है ज्ञान की। इसके कारण से एक साधु के रूप में होने के बावजूद भी मैं निरंतर प्रयास करता हूं। इसी बीच में ये भारतीय संस्कृति की परंपरा बचे। ये भारतीय संस्कृति पुरानी आदिकाल से है। तो हिंदू रक्षा सेना कहती है कि जो हिंदू हित का काम करेगा वही देश पर राज करेगा। ये हमारा स्थायी नारा है। बात करी, हमको काम देखना है। और उसी बीच में आप देख रहे हैं पिछले दिनों हमको बहुत दूर दूर तक देखते हैं तो केवल एक ही व्यक्ति हमको दिखाई देता है जिसे हम योगी आदित्यनाथ के नाम से जानते हैं। वह व्यक्ति हिंदुओं के सम्मान के लिए, हिंदुओं की रक्षा के लिए, सनातन की रक्षा के लिए, सनातन की संस्कृति की रक्षा के लिए वह सब कुछ करने को तैयार रहता है। आज भव्य दिव्य भगवान श्री राम का जन्म स्थान का निर्माण हो रहा है और बहुत तेज प्रगति से हो रहा है। और ये निश्चित रूप से पूर्ण होगा। इसमें उनका विशेष योगदान है। पिछले दिनों आपने देखा कावड़ यात्रा उत्तर प्रदेश में निकल नहीं सकती थी। कावड़ यात्रा निकलने पर दंगे होते थे। पहले 5 साल में, इन 5 सालों में पहली बार देखा गया कि कावड़ यात्रा पे उत्तर प्रदेश में दंगे नहीं हुए। कावड़ यात्राएं सम्मान के साथ निकली। कावड़ यात्रा पे पुष्प बरसाए गए। यह वास्तव में विश्व की अद्भुत घटना है, सामान्य घटना नहीं है। एक सन्यासी आज राज सत्ता पर बैठा है, उसका परिणाम है। आराम से कावड़ यात्राएं हुई हैं, आप सब जानते हैं, उसे मैं बताने की जरूरत नहीं, केवल मैं याद दिला रहा। ऐसे और भी कई विषय आए होंगे। होली को पिछली सरकारों ने होली मनाने पर प्रतिबंध लगाए थे। हजारों साल की आदि परंपरा है और मैं कह सकता हूं लाखों और करोड़ों साल की परंपरा है। राजा हिरण्याकश्यप के समय से होली मनाई जाती है। बात के बाद से आप कल्पना कर सकते हैं 5000 10,000 साल का ही नहीं, इससे भी आगे का काल है। लेकिन वह होली कुछ लोगों के दबाव में आकर के पिछले दिनों कई जगहों पर होली, ये कैसे संभव हुआ? आज उत्तर प्रदेश में रिसर्च होता है इस बात पर। तो मैं हिंदू रक्षा सेना के नाते, मैं भी भारत का नागरिक हूं,
और नागरिक होने के नाते कोई हमारे बीच में हम सबके कल्याण के लिए, जिसको अपनी पीड़ा दिखाई नहीं देती, जिसको अपना कष्ट दिखाई नहीं देता, लेकिन जनता के लिए रात और दिन जो अपनी मेहनत करता है। गाजियाबाद के लोग तो प्रत्यक्ष साक्षी हैं। कोरोना जैसे महाकाल में मुख्यमंत्री घर से बाहर नहीं निकलते थे, डरते थे कोरोना कहीं मुझे न खा जाए, मुझे नहीं पकड़ ले। वह योद्धा की तरह आप सबके बीच में खड़ा रहा और एक एक व्यक्ति को उसने कहा, ये उत्तर प्रदेश का मेरा 23 करोड़ के लोगों को एक एक मेरा अपना है। क्योंकि साधु सन्यासी के लिए क्या है, सब अपने होते जहां सन्यास होता है उसका भाव होता है, और दूसरा मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री दोनों के कारण से सभी अपने। एक एक व्यक्ति की चिंता करना, एक एक व्यक्ति को दवा और व्यवस्था की चिंता कोरोना में आपने देखी है, वो कोई किसी से छिपी नहीं है। तो मैं केवल आज पत्रकार वार्ता के माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि ऐसा मुख्यमंत्री हमारे हाथ से निकल न जाए, ये सारे उत्तर प्रदेश के एक एक व्यक्ति की जिम्मेदारी है। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री पुनः अभूतपूर्व मुख्यमंत्री बने और 350 पार के साथ बने, हमारी सबकी जिम्मेदारी है। पूरे विश्व को पता लगे कि हम उसी परंपरा के, हम अच्छे आदमी को आदर देते हैं, सम्मान देते हैं। ये हमारी प्राचीन परंपरा है और हम उसको सुरक्षित रखते हैं। तो हिंदू रक्षा सेना ने निर्णय लिया है, हिंदू रक्षा सेना के कार्यकर्ता ने निर्णय लिया है कि जहां भी है हम सब कार्यकर्ता योगी को पुनः मुख्यमंत्री बनाने के लिए तन मन धन से सहयोग करेंगे। और मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते घोषणा करता हूं कि योगी उत्तर प्रदेश के लिए बहुत जरूरी है, उत्तर प्रदेश की मजबूरी है, योगी बहुत जरूरी है। इसी के तहत मैं आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस